हेलो गाइस, आज हम आप लोगों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका संबंध इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों से होता है। इसे कहते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच क्या रिलेशन होता है। स्टेटमेंट ये है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। जी हाँ, फिलिप्स का पूरा नाम था A.W. फिलिप्स, जैसा कि इसमें दिखाया गया है A.W. फिलिप्स। इन्होंने 1958 में फिलिप्स कर्व का प्रतिपादन किया था। कहा यह जाता है कि फिलिप्स ने 2 सर्वे किए थे। एक सर्वे किया था इन्होंने इंग्लैंड में, जिसका पीरियड था 1861 से 1957 तक। इस अवधि के दौरान इन्होंने इंग्लैंड में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से संबंधित डेटा का कलेक्शन किया और फिर इन दोनों का की स्टडी करके ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है और इस रिलेशन को जिस कर्व से दर्शाया जाता है उस कर्व को फिलिप्स के नाम पर फिलिप्स कर्व कहा गया। दूसरा सर्वे इन्होंने यूएसए में किया था 1961 से 1961 से 1969 के बीच अमेरिका में एक स्टडी की थी और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो इन्होंने डेटा देखे उसमें भी इन्होंने यही पाया था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। कहने का मतलब है कि जो इन्होंने पहला सर्वे किया था इंग्लैंड में, उसके आधार पर इन्होंने फिलिप्स कर्व का प्रतिपादन किया था। और ये फिलिप्स कर्व कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, क्योंकि ये फिलिप्स कर्व ये बताता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। दूसरी ओर इन्होंने 1961 से 1969 तक अमेरिका में स्टडी की और उस दौरान इन्होंने जो डेटा कलेक्शन किया अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का, उससे भी यही साबित हुआ कि फिलिप्स कर्व ही पाया जाता है। यानी कि इस अवधि के दौरान अमेरिका में जो डेटा कलेक्शन किया उसके आधार पर ये प्रूफ हो गया कि फिलिप्स कर्व का स्टेटमेंट कि इन्वर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये सही है, ये प्रूवन है। तो 2 सर्वे हैं। पहले सर्वे के आधार पे फिलिप्स कर्व का प्रतिपादन किया और दूसरे सर्वे के आधार पर फिलिप्स कर्व का को प्रूफ किया गया कि वो सही है। वास्तव में ऐसी परिस्थितियां अमेरिका में आई जबकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच विपरीत संबंध दिखाई पड़ा। यानी कि फिलिप्स कर्व प्रूफ हो गया कि इन्वर्स रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। इसके पहले जो अर्थशास्त्री थे उनका थोड़ा सा विचार हम जान लें कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के संबंध में उनके क्या विचार थे। फिलिप्स से पहले 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा थी क्लासिकल और दूसरी थी कीन्सियन। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कहना था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या नहीं पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है, बेरोजगारी कोई समस्या नहीं होती है। अगर बेरोजगारी भी होती है तो थोड़े समय के लिए होती है, कुछ समय के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। दूसरी ओर इसके बाद कीन्स आए। कीन्स ने अपना ये दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है और इस समस्या को प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इनके अनुसार इन्फ्लेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में ही संभव है। इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन कब होता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाता है, तब उसके बाद जो कीमतें बढ़ती हैं वो इन्फ्लेशन होता है। कहने का मतलब है कि इन्होंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच विपरीत संबंध की संभावना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन कब होता है, इन्फ्लेशन तब होता है जबकि
फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो जाता है, यानी कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका होता है, तब इन्फ्लेशन की स्थिति आ सकती है। परंतु व्यवहारिक अनुभव जो रहा वो इसके विपरीत रहा। चाहे वो इंग्लैंड में देखा गया हो या अमेरिका में देखा गया हो, पाया तो यही गया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। और इस बात को सबसे पहले एक कर्व के द्वारा प्रस्तुत किया था A.W. फिलिप्स ने, इसलिए इस कर्व को फिलिप्स कर्व के नाम से जाना जाता है। फिलिप्स ने ये पाया कि वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में विपरीत संबंध होता है। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि हम इन्फ्लेशन की जगह वेज रेट कह रहे हैं। तो वेज रेट क्यों कहा फिलिप्स ने? आप यहाँ पे देखिए कि वेज रेट इसलिए कहा है क्यों, जब वेज बढ़ती है तो वेज बढ़ने से क्या होता है? वेज बढ़ने से क्या होता है? कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ता है, और प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई है। इसलिए इन्होंने इन्फ्लेशन की जगह वेज रेट का अगर प्रयोग किया है तो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वेज रेट बढ़ने से ही इन्फ्लेशन होता है। इन्होंने दो बातें बताई। पहली बात ये बताई कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होने पर वेज रेट में तेजी से कमी होती है। दूसरी बात ये बताई कि दोनों के बीच विपरीत संबंध का अर्थ ये है कि अगर हमें एक को प्राप्त करना है तो दूसरे का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि यदि हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है तो इन्फ्लेशन को टॉलरेट करना पड़ेगा, अगर इन्फ्लेशन को दूर करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट को सहन करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक स्थिति को ही हम चूज कर सकते हैं। फिलिप्स ने वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट से संबंधित आंकड़ों के आधार पर एक वक्र प्रस्तुत किया, जिसे फिलिप्स वक्र के नाम से जाना जाता है। ये वक्र इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच विपरीत संबंध को दिखाता है। ये जो फिलिप्स कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोप का होता है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है, ये बाएं दाएं नीचे की ओर झुकता होता है। इसकी वजह है कि ये क्या बताता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिलिप्स कर्व की आकृति, फिलिप्स कर्व के स्लोप के बारे में बताएंगे कि इसका स्लोप कैसा होता है और वो स्लोप ऐसा बाएं दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ क्यों होता है। थैंक यू।